गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम DSSB इम्पोर्टेंट अपडेट्स 2022 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, DSSB TGT के कैंडिडेट्स जिन्होंने भी 2021 का एग्ज़ाम दिया है उन सभी को यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सभी पोस्ट कोड के लिए विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DSSB TGT हिंदी मेल। दोस्तों, हिंदी मेल जिसका पोस्ट कोड 34/21 है, इसका फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जाना था, जो कि दोस्तों अब इसकी रिजल्ट डेट चेंज कर दी गई है। दोस्तों, TGT हिंदी मेल का फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स DSSB TGT सोशल साइंस मेल, जिसका पोस्ट कोड 40/21 है। दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट भी पहले 31 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जाना था, जो कि दोस्तों अब इसका फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 31 जुलाई 2022 को संडे है और संडे को DSSB ऑफिस बंद रहता है। इस कारण दोस्तों DSSB TGT सोशल साइंस मेल का फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, हो सकता है इसका फाइनल रिजल्ट 3 या 4 अगस्त को भी देखने को मिल जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट DSSB TGT संस्कृत फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 55/21 है। दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट 16 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों, TGT संस्कृत फीमेल के लिए कट ऑफ एनालिसिस अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसे कैंडिडेट आप देख सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट DSSB TGT हिंदी फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 33/21 है। दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट भी 16 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों इनका फाइनल रिजल्ट 13, 14 या 15 अगस्त को भी देखने को मिल सकता है। पाँचवीं इंपॉर्टेंट अपडेट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसका पोस्ट कोड 42/21, 47/21 है। दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों, 42/21 मोस्ट अवेटेड रिजल्ट। दोस्तों, इसका ई-डोजियर वाला रिजल्ट नेक्स्ट वीक में निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। दोस्तों, ई-डोजियर की कट ऑफ नेक्स्ट वीक में जारी हो जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इनका ई-डोजियर फिलअप कराया जाएगा। ई-डोजियर फिलअप कराए जाने के बाद दोस्तों इनका फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त 2022 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का कट ऑफ एनालिसिस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसे कैंडिडेट आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट फॉर TGT पंजाबी, TGT उर्दू एंड TGT संस्कृत कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, 23 जून 2022 को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर कैंडिडेट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पेपर भी अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो भी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, TGT पंजाबी, TGT उर्दू और TGT संस्कृत की पोस्ट वैकेंट रही हैं। इन वैकेंट पोस्ट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पहले DSSB का रूल यह होता था, कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक था। जैसे दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक था। दोस्तों, 2 पेपर होते थे, जिनमें प्रत्येक पेपर में 40 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी लाना आवश्यक था। हालांकि दोस्तों OBC कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC दोस्तों ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट को OBC में काउंट नहीं किया जाता। दोस्तों, उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। दोस्तों, OBC कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। अगर दोस्तों 2 पेपर होते हैं तो OBC वाले कैंडिडेट को 35 + 35 = 70 मार्क्स लाना आवश्यक था। इसी प्रकार दोस्तों SC, ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक था। दोस्तों, 200 में से 30 + 30 = 60 मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाना आवश्यक था। तथा दोस्तों EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक था। दोस्तों, जनरल और EWS सेम क्राइटेरिया है, जबकि OBC को 5% का रिलैक्सेशन एंड SC, ST और PWD कैटेगरी को 10% का रिलैक्सेशन DSSB द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों इस रूल में अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, फर्स्ट पेपर में अगर कैंडिडेट क्वालिफाई भी नहीं रहता है तथा दोस्तों अगर सेकेंड पेपर क्वालिफाई कर जाता है तो भी दोस्तों उस कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके लिए शर्त यह है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मिलाकर कैंडिडेट को क्वालिफाई मार्क्स लाना आवश्यक है। दोस्तों, इसको ऐसे समझें कि अगर 200 नंबर का पेपर है, 2 पेपर अगर 100 नंबर के 200 नंबर का पेपर है, तो उसमें दोस्तों फर्स्ट पेपर में अगर कैंडिडेट के 100 में से 40 मार्क्स भी नहीं ला पाता है तथा दोस्तों सेकेंड पेपर में कैंडिडेट जो कि उसका सब्जेक्ट का होता है उसमें 100 में से 40 मार्क्स प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, 40 मार्क्स के अलावा अगर उस कैंडिडेट के अधिक मार्क्स रहते हैं, जैसे दोस्तों सेकंड पेपर में कैंडिडेट के 60 मार्क्स आ गए और जो फर्स्ट पेपर था उसमें 40 मार्क्स की जगह 20 मार्क्स आए और दोस्तों उसने दोनों पेपर में मिलाकर 80 मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो दोस्तों उस कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों 200 में से 80 मार्क्स लाने पर
जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए समझें। अगर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को फर्स्ट पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाता है, जिससे दोस्तों 100 में से 35 मार्क्स कैंडिडेट नहीं ला पाया, लेकिन दोस्तों सेकंड पेपर में कैंडिडेट अगर 35 मार्क्स प्राप्त कर लेता है और दोस्तों सेकंड पेपर में उसका स्कोर अगर 65, 60, 65, 50 मार्क्स रहता है और दोस्तों दोनों पेपर को मिलाकर उसका स्कोर 35% मार्क्स यानी कि 200 में से 70 मार्क्स कैंडिडेट प्राप्त कर लेता है, तो दोस्तों उसे क्वालिफाई कर दिया जाएगा और दोस्तों उसे मेन मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों SC, ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स का क्राइटेरिया DSSS द्वारा डिसाइड किया गया है, जिसमें दोस्तों अगर फर्स्ट पेपर में जिसमें कैंडिडेट 100 में से 30 मार्क्स नहीं ला पाता है तथा दोस्तों सेकंड पेपर में अगर कैंडिडेट 100 में से 30 मार्क्स प्राप्त कर लेता है और दोस्तों सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों को मिलाकर उसका स्कोर 200 में से 60 मार्क्स रहता है, तो दोस्तों उसे क्वालिफाई कर लिया जाएगा। दोस्तों आगे भी यदि सीट्स वैकेंट रहती है तो यह रूल देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से दोस्तों DSSS द्वारा TGT का जो 2022 में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा उसमें दोस्तों यह रूल अप्लाई होगा। दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पेपर आपका क्लियर होना आवश्यक है। फर्स्ट पेपर में अगर आप क्लियर नहीं भी होते हैं तो भी दोस्तों आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, बशर्ते शर्त यह है दोनों पेपरों में मिलाकर क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए। वेटिंग वाले कैंडिडेट्स को कम से कम दोस्तों 5 से 6 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट की वेटिंग में टॉप लिस्ट में रोल नंबर हैं, जैसे दोस्तों अगर वेटिंग में टॉप 30 या टॉप 40 रोल नंबर हैं, दोस्तों उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावनाएं हैं, जो कि दोस्तों प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए अलग अलग हैं। अगर दोस्तों किसी पोस्ट कोड में 100 में से जैसे दोस्तों उसकी 400 पोस्ट थी, 400 पोस्ट में से दोस्तों उसकी कम से कम 10% सीट्स आराम से वैकेंट रहने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों 400 पोस्ट में से अगर 30 से 40 पोस्ट वैकेंट रहती हैं तो कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एक रूल और था एज वाला रूल, जिसमें दोस्तों पहले अगर कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते थे, जैसे दोस्तों DSSS में अधिक मात्रा में कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं और जैसे दोस्तों किसी पोस्ट कोड में कैंडिडेट ने 10,000 कैंडिडेट से एग्ज़ाम दिए, उनमें से दोस्तों किसी कैंडिडेट का अगर वेटिंग में रोल नंबर है और वेटिंग में अगर दोस्तों उसने जैसे वेटिंग में 110.10 नंबर है और दूसरे कैंडिडेट की भी 110.10 नंबर है, तो दोस्तों वेटिंग में पहले यह रूल होता था कि जिस कैंडिडेट की एज अधिक थी उसे प्रायोरिटी दे दी जाती थी तथा दोस्तों उसका सिलेक्शन कर लिया जाता था। अब दोस्तों इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब अगर दोस्तों दोनों कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स हैं तो दोस्तों एज वाला क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा। अब दोस्तों यह देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट के सेकंड पेपर में, जो कि दोस्तों सब्जेक्ट का पेपर होता है, सेकंड पेपर में अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा तथा दोस्तों उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट के सेकंड पेपर में अधिक मार्क्स होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों ये 2 रूल थे जो आपको बता दिया गया है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।